टैंक को खोल लेता है और उसके अंदर से उसे देसी कट्टे मिलते हैं। फिर वहां से जाते समय मैडम रंगा को कहती है, मुझे घोष की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तभी मैडम की नजर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लगे कैमरों पर पड़ती है। मैडम रंगा को कहती है, जो कैमरा पुलिस स्टेशन की तरफ है उसकी फुटेज निकलवाओ। अगले सीन में हम देखते हैं सागर वर्मा के ऑफिस में मिनिस्टर साहब आने वाले थे। तभी उसकी नजर वहां खेल रहे बच्चों पर पड़ती है, जो कि वहां के एम्प्लॉइज के बच्चे थे। फिर सागर इन बच्चों को ऊपर रूम में ले जाने को कहता है ताकि किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो। आज सागर के नए ऑफिस का उद्घाटन था। मंत्री जी उसका रिबन काटते हैं। फिर मंत्री जी उसको कहते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, इस बार भी मेरे बारे में अच्छा छापना। ओपोजिशन में इस बार कोई प्रोफेसर खड़ा हो रहा है, झूठी खबर फैलाकर उसकी बदनामी कर देना। सागर कहता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगा। उन दोनों की ये बात चंद्रमूर्ति सुन लेता है। फिर जब पूजा चल रही थी तो वहाँ तेज हवा चलती है। सागर की नजर कुछ अखबार के टुकड़ों पर पड़ती है जिनके ऊपर पूजा का सामान रखा हुआ था। फिर सागर जल्दी से जाकर उनको इकट्ठा करने लगता है। सब लोग उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर वो उन सभी पेपर्स को एक प्लास्टिक बैग में डालकर अपने ऑफिस में भिजवा देता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है और उन न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बच्चे डस्टबिन में से कुछ अखबार के टुकड़ों को निकालकर उनसे कुछ आर्ट बना रहे थे। तभी चंद्रमूर्ति देखता है कि पेपर में पूरी 7 जगह ब्लैंक छोड़ी गई थी। फिर वो सागर से पूछने के लिए जाता है कि ये जगह ब्लैंक क्यों छोड़ी है। सागर कहता है, ये जगह मंत्री साहब की पार्टी ने खरीदी है। चंद्रमूर्ति कहता है कि जमीन के प्लॉट्स बेचने की तरह क्या अब हम आर्टिकल्स भी बेचेंगे। सागर कहता है, रियल एस्टेट की तरह न्यूज़पेपर में भी हर इंच की वैल्यू होती है। चंद्रमूर्ति कहता है, फिर तो ये फेक मीडिया हुआ। सागर कहता है, अगर हम असूलों और सिद्धांतों पर चलेंगे तो मैं 400 लोगों की सैलरी कहां से दूंगा। जैसा मैं चाहता हूं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। चंद्रमूर्ति कहता है, ये तो मुश्किल है। फिर सागर उनको इस जॉब से फायर कर देता है और अभी की अभी यहां से निकल जाने को कहता है। तभी आकाश को उसी बाइक की आवाज आती है। फिर वो उसको देखने के लिए जाता है। नीचे वही येलो रेनकोट पहने एक आदमी खड़ा हुआ था जो उसको ही देख रहा था। इतने में एक बच्चा कागज का जहाज उड़ाता है जो सीधा सागर के पास जाकर गिरता है। फिर सागर उसको खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था, आज तुम्हारा बच्चा माँ के पेट में ही दम तोड़ देगा। तभी सागर का फोन बजता है। फोन उसकी वाइफ प्रिया का था। फोन पर उसकी नौकरानी बताती है कि मैडम फिसलने की वजह से सीढ़ियों से गिर गई। फिर वो उसको कहता है कि तुम मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं वहीं आता हूँ। फिर हॉस्पिटल जाकर सागर रूम नंबर 315 ढूंढता है जहाँ उसकी वाइफ एडमिट थी। लेकिन उससे पहले ही उसकी नजर अपनी पीए अमृता पर पड़ती है जो कि गंभीर रूप से घायल थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। तभी डॉक्टर आकर सागर को बताती है कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और आपका बच्चा भी बिल्कुल सेफ है। थोड़ी ही देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। फिर वो अमृता के रूम में जाता है। वो अमृता को उठाता है और पूछता है कि तुमको इतनी चोटें कैसे आई। अमृता कहती है, सॉरी सागर, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाई। ये बात सुनकर अब सागर की भी फट जाती है। दरअसल एक बार सागर और अमृता बिजनेस टूर पर गए थे। फिर रात को मौसम खराब होने की वजह से सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई। फिर रात को वे एक बार में गए, वहां शराब पी, डांस किया और आपस की दूरियां कम हुई। फिर वही हो गया जो होना नहीं चाहिए था। जब अमृता सागर को बताती है कि हमारा बच्चा नहीं रहा तो सागर उस पर गुस्सा हो जाता है। अमृता कहती है कि मैंने गर्भ निरोधक गोलियां भी खाई थी लेकिन उनका मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर सागर कहता है, तुम श्योर हो इस बच्चे का बाप मैं ही हूँ, कहीं इसके पीछे कोई और तो नहीं था। ये बात अमृता को बुरी लगती है। फिर सागर पूछता है, ये चोटें कैसे लगी। अमृता बताती है, जब मैं अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रही थी तब मेरे घर की बेल बजी। फिर मैंने प्रेगनेंसी किट को बाथरूम में ही रख दिया और दरवाजा खोलने चली गई। बाहर मेरा पति तपस आया था। उसने मुझे कहा, तुम कैब के पैसे दो, मैं वॉशरूम होकर आया। फिर जब मैंने पैसे देकर दरवाजा बंद किया तो तपस मेरे पास आकर बोला कि 8 महीने से मैं घर नहीं आया। फिर तुमने किसके साथ मुंह काला किया है। फिर उसने मुझे खूब पीटा। वो जानना चाहता था कि ये बच्चा किसका है लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया। सागर कहता है, ये तुमने अच्छा किया और तुम प्रेग्नेंट हुई, ये भी अच्छा हो गया। फिर वो अमृता को वही न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है जिसमें लिखा था कि उसका होने वाला बच्चा अपनी माँ के पेट में ही मर जाएगा। आज प्रिया को भी चोट लग गई थी। मैंने सोचा कि उसके पेट में जो बच्चा है उसको कुछ हो गया है लेकिन अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, तुमने हमें बचा लिया। ये बात अमृता को बहुत बुरी लगती है। फिर सागर उसको अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ है तुम इसमें से कर देना। और हाँ, अब हम दोनों का साथ काम करना सेफ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई और जॉब ढूंढ दूंगा। अब सागर ने अमृता को दूध से मक्खी की तरह निकालकर साइड कर दिया था। फिर अमृता प्रिया के रूम के बाहर जाकर देखती है। अंदर दोनों मियाँ बीबी बहुत ही खुश थे क्योंकि उनका बच्चा सेफ था। तभी एक नर्स वहां आती है और अमृता को वापस अपने रूम में जाने को कहती है। अपने रूम में जाकर अमृता उस नर्स को पैसे देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक जरूरी काम करना है।
फिर शाम को सागर प्रिया को हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर अपने घर ले जाता है। प्रिया घर पर आकर अपनी बेटी से मिलती है। घर पर उसकी बेटी की और भी फ्रेंड्स आई हुई थी। फिर वे उन सभी बच्चों को ऊपर वाले रूम में जाकर खेलने को कहते हैं। उस दिन सागर बहुत टेंशन में था। फिर वो अजय घोष से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। घोष कहता है, क्यों, अब खुद को काम पड़ा तो मुंह उठाकर चले आए, होशियार रहना। क्रांति मैडम उस ट्रक ड्राइवर को पूरे शहर में ढूंढ रही है। सागर कहता है, तुम ड्राइवर और मैडम दोनों की चिंता मत करो। फिर वो घोष को वही न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ाता है जो उसे दमदम ढाबे पर मिली थी। उसके बाद जो उसे चार्ल्स के घर पर न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला था वो दिखाता है। फिर उसके बाद वो उसे वो टुकड़ा दिखाता है जो उसको ड्राइवर के पेट में से मिला था। उसमें लिखा था, मरने से पहले किसी ने उसको बुरी तरह से पीटा और उसके मुंह से जबरदस्ती उसका सोने का दांत भी निकाल लिया। अब ये बात सुनकर घोष की भी फट जाती है, क्योंकि वो दांत वाली बात उसके खुद के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। सागर बताता है, उस रात वो मरा नहीं था, बल्कि पैर फिसलने के कारण लोहे की रॉड के ऊपर गिर गया, फिर उसकी जान गई। उसी के पेट से मिला था मुझे ये न्यूज़पेपर का टुकड़ा। घोष, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये पेपर उसके पेट से कैसे निकला। घोष बताता है कि उस रात जब वो चिल्ला रहा था तो मैंने ही उसके मुंह में कागज ठूस दिया था। फिर वे उस रूम में जाकर डस्टबिन चेक करते हैं। डस्टबिन में उनको और काम के पेपर्स नहीं मिलते। फिर अजय घोष हवलदार को बुलाकर पूछता है, कल जो यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स के टुकड़े पड़े थे वो कहाँ से आए थे। वो बताता है कि हमने जो पान मंगवाए थे वे उसी पेपर में पैक होकर आए थे। फिर सागर कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ जो मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट कर रहा है। इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर अजय घोष कहता है, तुम उन सभी पेपर्स की कटिंग मेरे फोन पर भेज दो। फिर फोटो व्हाट्सएप करते समय सागर ध्यान करता है कि जिस भी प्रेस में ये पेपर छपे हैं उसमें कै का अक्षर उल्टा छपता है। फिर घोष उसे जाने को कहता है। अगले दिन क्रांति मैडम कंट्रोल रूम जाती है और वहां जाकर वो मणिकापुरम पुलिस स्टेशन के सामने वाले कैमरे की फुटेज दिखाने को कहती है। तभी रंगा आकर बताता है कि वकील ने ट्रक ड्राइवर की बेल करीब 11:30 बजे करवा दी थी। उसके बाद वो कोर्ट चला गया। फिर मैडम 11 से 12 के बीच की फुटेज निकालने को कहती है। फुटेज में वे देखते हैं कि वकील के जाने के बाद अजय घोष फिर से उस ड्राइवर को पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया, लेकिन वे श्योर नहीं थे कि वो अजय घोष था या कोई और, क्योंकि बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वे पूरे दिन की फुटेज फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। वो ड्राइवर पूरे दिन स्टेशन से बाहर नहीं निकला। रात को 10:30 बजे अजय घोष की गाड़ी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। फिर मैडम रंगा को अजय घोष का मोबाइल नंबर ट्रेस करने को कहती है ताकि पता चल सके उस रात वो कहां कहां गया। फिर उनको पता चलता है कि उस रात अजय घोष गाड़ी ट्रेवल करके अक्काया पालम गया था। फिर 42 मिनट बाद वो वहां से निकलकर अपने घर चला गया। उसके बाद सागर वर्मा श्रीपुरम से निकलकर अक्काया पालम गया। फिर करीब 3.5 घंटे बाद वो वापिस अपने घर लौटा। फिर मैडम कहती है, वहां कुछ तो हुआ है, चलो चलकर चेक करते हैं। फिर क्रांति मैडम अपनी टीम को लेकर सागर वर्मा के फार्म हाउस में जाती है। वहां सागर की मां मौजूद थी। फिर पुलिस वाले उसका पूरा घर चेक करते हैं। उस समय सागर अपने घर में बैठकर न्यूज़पेपर की कटिंग चेक कर रहा था। तभी उसके पास उसकी मां का फोन आता है। वो बताती है कि पुलिस यहाँ घर की तलाशी ले रही है। सागर कहता है, तुम चिंता मत करो माँ, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, वो चेक करके यहाँ से चले जाएंगे। घर चेक करने के बाद मैडम गार्डन चेक करने जाती है। वहाँ मैडम को एक पेंट का डिब्बा और ब्लीच की कैन मिलती है। फिर वे जनरेटर रूम में जाते हैं। रंगा दीवार पर हाथ लगाकर देखता है और बताता है यहाँ ताजा ताजा पेंट हुआ है। मैडम कहती है फर्श को भी साफ किया गया है, इतनी बारिश में उन्हें पेंट की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ तो छुपा रहे होंगे। फिर मैडम फावड़ा देखती है जो कि बिल्कुल साफ करके वहाँ पर रखा गया था। फिर मैडम कहती है जरूर उस ड्राइवर को यहाँ पर मारा गया होगा और उसके खून के धब्बे मिटाने के लिए दीवारों पर व्हाइट वॉश किया होगा। यकीनन वो उस बॉडी को लेकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि उधर स्ट्रीट लाइट जो है। फिर मैडम वहाँ पर बने कुछ पैरों के निशान देखती है और उनको रंगा के पैरों के निशान से मिलाकर देखती है। मैडम कहती है इतने गहरे निशान तभी पड़ सकते हैं जब इंसान का वजन ज्यादा होगा या फिर उसने कोई वजनदार चीज उठा रखी होगी। फिर मैडम सामने वाली दीवार के दूसरी तरफ देखने को कहती है। रंगा मैडम को दीवार के दूसरी तरफ ले जाता है। वहाँ भी मैडम को वही पैरों के निशान नजर आते हैं। फिर मैडम को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर ड्राइवर को दफनाया गया था। दूसरी तरफ एक डिलीवरी बॉय कुछ एग पफ्स लेकर सागर वर्मा के घर जाता है क्योंकि उन लोगों ने ही बेकरी पर ऑर्डर किया था। फिर मेड एग पफ्स ले जाकर प्रिया को दे देती है और प्रिया उनको बच्चों में बांट देती है। ये पफ्स अखबार के कागज में पैक होकर आए थे। दूसरी तरफ क्रांति मैडम उस जमीन की खुदाई करवा रही थी। फिर खुदाई के दौरान उनको वहाँ किसी लाश की बदबू आती है। तभी प्रिया अपनी बेटी को आवाज लगाकर कहती है कि नीचे आकर मुझे ड्रेस दे दो, मैं कपड़े धो रही हूँ।
फिर अंजलि जब अपनी ड्रेस निकालने लगती है तो वो ड्रेस उसके गले में फंस जाती है। फिर वो चलती चलती अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहाँ लिफ्ट भी नहीं थी। फिर वो उसमें गिर जाती है। फिर प्रिया अंजलि को देखने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन अंजलि वहाँ नहीं थी। फिर प्रिया सागर को आवाज देती है और कहती है, क्या अंजलि तुम्हारे पास है? सागर कहता है नहीं। फिर वो भी अंजलि को ढूंढता है। वो घर का चप्पा चप्पा छान मारता है, उसे अंजलि कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर बच्चों के फेंके हुए अखबार के कागज पर पड़ती है। फिर वो बाकी के पेपर भी चेक करने के लिए ऊपर जाता है। वहाँ एक पेपर मिसिंग था। तभी उसको वो छठा पेपर भी मिल जाता है। उस पेपर में लिखा था कि मशहूर जर्नलिस्ट सागर वर्मा को गहरा धक्का लगा क्योंकि उसकी 6 साल की बेटी खुली हुई लिफ्ट में गिर गई। फिर लिफ्ट के चालू होने पर उसकी बेटी 2 लिफ्ट के बीच में आकर फंसकर मर गई। ये न्यूज पढ़ते ही सागर बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को फोन करता है और अभी की अभी लिफ्ट का मेन स्विच ऑफ करने को कहता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड मेन स्विच ऑफ करने के लिए जाने लगता है, लेकिन स्विच ऑफ करने से पहले ही उस बिल्डिंग में रहने वाला उनका कोई पड़ोसी लिफ्ट का बटन दबा देता है और दोनों लिफ्ट में फंसने के कारण अंजलि की मौत हो जाती है। फिर जब लिफ्ट वहां आती है तो सागर लिफ्ट के अंदर खून देखकर चिल्ला चिल्ला के रोता है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि किस तरह चार्ल्स की तरह सागर का भी नंबर लग गया था। उसके अपनों की मौत होनी शुरू हो गई थी। अब इस घटनाक्रम में और किन किन लोगों की मौतें होंगी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। देखते हैं सागर वर्मा इन मौतों को रोक पाएगा या नहीं। तो प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नए दिन वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय।